जिंदगी जब तुम्हारे हिस्से में नींबू दे तो उसकी शिकंजी बना के बेचना स्टार्ट करो। आज मैं कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं जो जीवन के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से समझा देंगे। तुम जिंदगी के किसी भी स्तर पे हो, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम चाहे आसमान चूम रहे हो या जमीन पर हो, दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारी आदतों का पूरा योगदान रहा है। इंसान जिस प्रकार की आदतें अपने जीवन में अपनाता है वैसा ही उसका पूरा जीवन बन जाता है। शराब या नशा करना तुम्हें आज नुकसान नहीं देने वाला है, लेकिन 20 साल तक अगर तुम लगातार उसको करते रहे, हफ्ते में एक बार भी, तो साल में वो 52 बार हो गया। आप समझ सकते हैं कितना आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान आप अपना कर रहे हैं। अच्छी आदतें एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। समाज में अपने सम्मान को बनाने के लिए आप जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन वो सम्मान एक क्षण में आपसे छीना जा सकता है। तो इसीलिए अपने रेपुटेशन को बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको अपने जीवन से ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है आपको। मैं वीडियो बना रहा हूँ भैया, करते हैं बात। जब तुम्हें अपनी क्षमता का पता हो और तुम कोई एक्शन नहीं लेते हो तो भाई साहब बहुत दुख होगा तुम्हें। अपने अंदर ही अंदर तुम मरते रहोगे। तो तुम्हारे अंदर कोई सपना अगर भगवान ने डाला है, कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। नहीं तो ये जो आइडियाज होते हैं ना, शरीर के अंदर ही रह जाते हैं और बार बार तुम्हें रिग्रेट महसूस कराते हैं। ऐसा रिग्रेट ना कि बस पछतावा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम मोटे हो और तुम्हें लगता है कि मोटा होना बुरा है, या तो तुम्हें लगता हो कि मोटा होना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है कि मोटे हो इसी वजह से तुम्हारे शरीर में नुकसान होंगे, बॉडी में आगे प्रॉब्लम आने वाली है, और आप वर्कआउट नहीं करते हो ना, तो भाई साहब बहुत रिग्रेट होगा तुम्हें। तो तुम्हें अगर पता है तुम कैपेबल हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, तो जिंदगी भर इसका पछतावा तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये ब्रह्मांड अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है। समस्या ये है कि तुम उनको देखना ही नहीं चाहते। अपने चश्मे पे थोड़ा सा जो धूल लगी है उसको हटाओ और देखो तुम्हारे सामने कितने सारे अवसर हैं। आज के समय में भी अगर कोई इंसान पैसा ना कमा पाए या जीवन में कुछ बड़ा ना कर पाए तो उसके मुंह पे थू है। यूट्यूब पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है, क्या सीखना चाहते हो? अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए कोचिंग अगर लेनी हो तो लाखों रुपए का किराया सिर्फ तुम्हें खर्च करना पड़ जाएगा वहां तक जाने में। फिर वहां पर रेजिडेंस का जो खर्चा आएगा वो अलग। वो फ्री में तुम्हें लेक्चर्स दे रहे हैं। तुम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, कहीं के भी जो लेक्चरर्स हैं उनके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। और आजकल एआई वगैरह कितना सीखने के अवसर हैं तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम स्क्रॉलिंग करते रहते हो। बर्बाद हो तुम भाई इस तरह से। अगर तुम लालच, क्रोध और काम में फंसे हुए हो तो तुम्हारे दिमाग में कभी अच्छे आइडियाज आ ही नहीं सकते। तुम्हें इन सारी चीजों से आजाद होना पड़ेगा, तब तुम्हारा दिमाग भाई साहब कमल की तरह आइडियाज तुम्हारे सामने रखना स्टार्ट करता है। तो अपने एनर्जी को अच्छा करो, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओ, बच्चों के साथ खेलो, खुश रहो, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक सीख भी सकते हो तुम, एक्सरसाइज करो, मूवीज देखो, किताबें पढ़ो, अपने आप को खुश रखो, एंड यू विल सी द ड्रामेटिकल चेंजेस इनसाइड यू हैपनिंग। जीवन में तुमने देखा होगा कुछ लोग बुरे होने के बावजूद भी बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा विफल। क्यों? क्योंकि प्रकृति उन लोगों को सहारा देती है जो साहसी होते हैं, जो मजबूत होते हैं। शेर हिरन का शिकार कर ले जाएगा क्योंकि शेर के पास हिरन से ज्यादा साहस है। तो जीवन में निडर होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस ऊपर वाले यानी साक्षात कृष्ण, अल्लाह, जीसस, जो भी तुम गॉड मानते हो, उसका अंश है। और अपने आप को कमजोर समझना और प्रकृति के किसी भी माया से डर जाना, ये अपने ऊपर ही एक डाउट है जो मुझे लगता है कि सामने वाले की तौहीन है जिसने हमें बनाया है। तो बी फियरलेस। बच्चों की खुशी का कारण जानते हो क्या है? कि वो हर चीज को खेल समझते हैं। वक्त के साथ साथ हम उनको कहना स्टार्ट करते हैं सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, पढ़ाई में सीरियस हो जाओ, अपने आप को लेकर सीरियस हो जाओ। ये सीरियसनेस जो है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो हर इंसान लाइफ में बहुत ज्यादा सफल होता है जिसके लिए काम खेल है। आपका जो ऑफिस होना चाहिए, जहां भी आप काम करते हैं, वो प्लेग्राउंड होना चाहिए जिसमें आपको मजा आए खेलने में। तब जाकर भाई साहब ग्रोथ मिलती है। और मजा तुम्हें तब आएगा जब तुम अपने पैशन को फॉलो करोगे। अपने पैशन को फाइंड करने का तरीका क्या है? अपने अंदर जाओ, ध्यान में बैठना स्टार्ट करो 40-40, 50-50 मिनट, तब अंदर से आवाज आना स्टार्ट होती है कि तुम्हें एक्चुअल में चाहिए क्या। जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत तुम्हारे सामने आए, तुरंत उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि दिक्कत जो है ना भाई साहब, वो बड़ी तो होगी होगी, लेकिन उसके विचार करने से तुम्हें और संकट आएगा। इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम तुम्हें दिख रही है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, ताकि जल्द ही उसे खत्म किया जा सके। अभी जनवरी आ रही है, बहुत सारे मेरे भाई साहब जिम ज्वाइन करेंगे तुरंत जाकर दौड़ के, और उसके बाद जनवरी 30 के पहले ही जिम को छोड़ देते हैं, या फरवरी 15 तक तो हर हाल में जिम छूट ही जाती है। शुरुआत में वो ऐसा रूटीन 1-1.5 महीने के लिए फॉलो करते हैं ना कि भाई साहब शरीर लोड ले ही नहीं पाता है। तो जीवन का एक सिंपल सा नियम तुम्हें समझना है। इस तरह से कुछ नहीं होता है। तुम्हें अगर वर्कआउट करना शुरू करना है तो धीरे धीरे आज 1 किलोमीटर सिर्फ पैदल चलने से शुरू करो, और उसके 1 साल बाद जाकर जिम ज्वाइन करना। डेली 1 किलोमीटर बढ़ाते रहो।
मैं नहीं कह रहा हूँ 365 किलोमीटर, लेकिन हाँ साल भर के अंदर 10-5 किलोमीटर तुम रोज चलने लग जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ होगी। अचानक से जब तुम कोई चीज एक्साइटमेंट में करते हो ना तो बहुत ज्यादा कर जाते हो, लेकिन फिर आगे कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। मान लो तुम्हें म्यूजिक सीखना स्टार्ट करना है तो सिर्फ आज 10 मिनट बस उंगलियां फेरी गिटार के ऊपर हो गया, या जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम सीख रहे हो 5 से 10 मिनट उसको दिए, देखा क्या है, दिमाग को पता चलने दो, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाते रहो और तुम देखोगे कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी किस प्रकार बन जाती है। और मुझे फॉलो करना ना भूलना भाई, बता दे रहा हूं मैं तुमको।